गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग की एनाटॉमी। सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of the plant animal kingdom. लास्ट के कुछ चैप्टर में आपने एनिमल किंगडम की लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया, जिसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने देखे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके सारे के सारे वर्क, सारे फंक्शंस केवल एक सिंगल सेल के द्वारा क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स the same functions are carried out by different groups of cells in well organized manner। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स बॉडी की, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनके जितने भी फंक्शंस हैं, जो ये फंक्शंस ऊपर में आपको बताए गए हैं, यूनियल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल के द्वारा जो परफॉर्म करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल से परफॉर्म होते हैं। किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो भी बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर। ठीक है। द बॉडी ऑफ अ simple organism like hydra is made of different type of cells and the number of cell in each type can be 1000। अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, हाइड्रा की, तो इसके अंदर भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाई देंगी, अलग अलग टाइप की सेल दिखाई देंगी, और उन सेल्स के नंबर क्या होंगे, वो 1000 तक हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी इज़ composed ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स को काउंट करें तो उनकी नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा है, बिलियंस में उनकी नंबर हैं, और जो क्या करते हैं, वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हाउ डू दी सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर। और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये बॉडी के अंदर कैसे साथ साथ काम करते हैं। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स along with intercellular substance perform a specific function। तो एक ग्रुप है सेल्स का, सिमिलर ग्रुप्स का। ठीक है। सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप है जो क्या करता है, एक सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, और इसको टिश्यू बोलते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which perform specific function। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissues। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स यानी कि वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर भी हम मैमिलिया की खासकर बात कर रहे हैं। तो उनकी जो बॉडी है वो बेसिक फोर बेसिक टाइप के टिश्यू से मिलकर के बनी है। These tissue are organized in specific proportion and pattern to perform an organ like stomach, lung, heart and kidney। और इनमें भी क्या है, जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन, जैसे स्टमक, हार्ट है, लंग है, किडनी है, इनमें इन सेल्स का जो प्रपोर्शन है या पैटर्न है, केवल उसमें ही कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है,
उनकी बॉडी 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से मिल करके बनी है। When two or more organs perform a common function by their physical and or chemical interactions, they together form an organ system. तो दो या दो से अधिक जब ऑर्गन्स किसी कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या तो फिजिकली या फिर केमिकली इंटरेक्शन के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ, हमारा लीवर और ईसोफेगस और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन एक कॉमन फंक्शन डाइजेशन ऑफ फूड को कंप्लीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा नोज, नॉस्ट्रिल और ट्रैकिया, ब्रांचियोई और लंग्स के अंदर भी लोब्स, आर्टरीज नहीं, एल्वियोली, ये क्या हैं, ये सारे पार्ट हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम से हमारा मीन है ऐसे ऑर्गन से जो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एक्सहिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। तो इन सब के द्वारा, सेल्स के द्वारा, टिश्यू के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा या ऑर्गन सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी का जितना भी वर्क है वो क्या है, डिवाइडेड है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है, कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। और बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। एनिमल टिश्यू हमारा फर्स्ट टॉपिक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो सेल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, किसके बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे। देयरफॉर द टिश्यू ऑफ डिफरेंट एंड आर बोल्डली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। सबसे पहली है एपिथेलियल, दूसरी है कनेक्टिव, थर्ड वन इज मस्कुलर, फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू। 4 different type of tissue present in animal body and they are epithelial, connective, muscular and neural। सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। वी commonly refer to an epithelial tissue as epithelium। इसका एपिथेलिया जो है वो प्लूरल है, तो हम क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को हम रिफ़र करते हैं एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम के रूप में। इस नाम से हम इसे जानते हैं। दिस टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस। इस टिश्यू के पास क्या होता है, एक फ्री सरफेस होता है, विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड थस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक फ्री सरफेस होता है, तो इनका जो फ्री सरफेस होता है या तो वो बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उससे फेस करता है, या फिर जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है, बाहर का, बॉडी के बाहर का, उसको फेस करता है। ठीक है। और क्या करता है, प्रोवाइड करता है ये एक कवर और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट को ये तो या तो कवर करने का काम करता है या फिर वहाँ पर लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है। द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से कॉम्पैक्टली पैक्ड ये सेल होती हैं। दीज आर two types of epithelial tissue. There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium.
दो टाइप की एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. Simple epithelium is composed of a single layer of cells and function as a lining of the body cavities, duct and tubes. अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियम की तो ये क्या होती हैं, केवल एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं और ये लाइनिंग करती हैं बॉडी कैविटीज़ की, यानी कि जहाँ पर कैविटीज़ पाई जाती हैं बॉडी के अंदर. इसके अलावा डक्ट जो ब्लड को या फिर अदर फ्लूइड मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाती हैं उन डक्ट में या फिर ट्यूब्स के में. ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट यानी कि ये तीन के तीन पार्ट जो हैं वो क्या हैं, इंटरनल हैं. तो सिंपल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, जैसे बॉडी कैविटीज़ में, डक्ट में या फिर ट्यूब्स में. The compound epithelium consists of two or more cells layer and has protective function as it does in our skin. तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो टू या मोर सेल के लेयर से बनी हुई होती है. इसका जो नेचर है वो प्रोटेक्टिव है, फंक्शन इसका प्रोटेक्टिव है, जैसे कि हमारे स्किन में ये प्रेजेंट रहती है. तो कंपाउंड एपिथेलियम हमारे बॉडी के आउटर सरफेस में रहती है और सिंपल एपिथेलियम इंटरनल सरफेस में या इंटरनल जो बॉडी कैविटीज़ हैं, डक्ट हैं, ट्यूब्स हैं, वहाँ प्रेजेंट रहती है. On the basis of structural modification of cell, simple epithelium is further divided into three types. These are squamous, cuboidal and columnar. तो अगर हम बात करें इन सिंपल एपिथेलियम की ना, तो वो क्या होता है, उनमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं. उनके जो स्ट्रक्चर हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एडेप्टेशन या फिर कुछ चेंजेस उसमें दिखाई देते हैं और इस बेसिस पर हम उन्हें थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होते हैं स्क्वेमस, सेकेंड वन इज़ क्यूबोइडल एंड थर्ड वन इज़ कोलिमिनर. यहाँ पर आपको फोर डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ फ्लैटेंड सेल है और ये इनको ही स्क्वेमस बोला जाता है, बिल्कुल फ्लैट सेल हैं इनकी. और सेकेंड वन थोड़ा क्यूबोइडल, क्यूब लाइक इनकी सेल हैं ना, क्यूब लाइक सेल हमें यहाँ पर दिखाई देती है. सी में हमें कौन सी दिखाई देती हैं, कॉलमिनर सेल दिखाई देती हैं जो काफ़ी इलोंगेटेड हैं. उनका जो सेल है वो क्या है, लंबा लंबा सा दिखाई दे रहा है. और फोर्थ वन भी कॉलमिनर सेल है, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट है, बॉडी के आउटर सरफेस में सीलिया प्रेजेंट है. First one is the squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cell with irregular boundaries. केवल एक सिंगल थिन लेयर से थिन फ्लैटेंड सेल की बनी हुई इरेगुलर इनकी बाउंड्रीज होती हैं. दे फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल. कहाँ पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल में ये पाई जाती है. और कहाँ पाई जाती हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स. लंग्स में जो एयर पाउचेज होते हैं, एल्वियोली यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं. एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री. और ये क्या बनाती हैं, ये डिफ्यूजन की बाउंड्री बनाती हैं. मतलब कि जहाँ से हायर कंसनट्रेशन वाला या फिर लोअर कंसनट्रेशन वाला फ्लूइड सेल के अंदर बाहर आ सके, ऐसे सरफेस में ये पाई जाती है. द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज composed ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. ये भी केवल एक सिंगल सेल से मिल करके बनी होती हैं. ठीक है, और क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम है तो सारी सिंपल सिंगल सेल लेयर्ड होंगी और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. दिस इज़ कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स. जो ग्लैंड्स के डक्ट हैं, जहाँ से ग्लैंड से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, तो उनको ले जाने वाले जो डक्ट हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं. एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी. और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसका जो ट्यूबुलर पार्ट बनता है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहती हैं.
इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीजन एंड एब्जॉर्प्शन। और ग्लैंड्स में क्योंकि ये क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, तो इनका फंक्शन सिक्रीजन है। और नेफ्रॉन्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किडनी का, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है किस चीज़ का, वेस्ट मटेरियल का, या जो हार्मफुल मटेरियल प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किडनी के अंदर, नेफ्रॉन में। तो ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीजन का इनका मेन वर्क रहता है। द एपिथेलियम इज proximal convoluted tubule of nephron in the kidney has microvilli। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला गया है जो एपिथेलियम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो इसका मतलब जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो एक पार्ट है नेफ्रॉन का जो पाया जाता है कहाँ, किडनी में। हैज़ माइक्रोविली, इसमें क्या होते हैं, माइक्रोविली प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि छोटे छोटे इसके बाहर आउटर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं माइक्रोविली के। द कॉलम्युलर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। अब जो कॉलम्युलर एपिथेलियम सेल है वो क्या होती है, वो सिलेंडर सेल से मिलकर के बनी होती है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, और उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, बिल्कुल बेस में। फ्री सरफेस में है माइक्रोविली, और जो फ्री सरफेस होता है वहाँ पर माइक्रोविली। माइक्रोविली क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक आउट ग्रोथ या इन ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर कहीं पर अगर दिखाई दे उसे माइक्रोविली बोलते हैं। तो फ्री सरफेस में यहाँ पर माइक्रोविली प्रेजेंट रहते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, कहाँ पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में, एंड हेल्प इन सिक्रीजन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये हेल्प करते हैं सिक्रीजन में और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट जो मटेरियल हैं उनकी। इफ द कॉलम्युलर और क्यूबॉइडल सेल्स पेयर सीलिया, अगर कभी ऐसा हो कि जो कॉलम्युलर या क्यूबॉइडल सेल हैं उनमें अगर सीलिया प्रेजेंट हो ऑन द फ्री सरफेस आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम, तो तब उन्हें क्या बोला जाता है, तब उन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। द फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। उनका क्या फंक्शन होता है, उनका फंक्शन होता है मूव करना पार्टिकल्स को या फिर म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम के साथ साथ। ठीक है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम का क्या वर्क हुआ, इनका वर्क हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं या म्यूकस है उन्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मेनली इंटरनल ऑर्गन्स में या इंटरनल सरफेस में पाए जाते हैं। जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, छेद वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे ब्रांचियोल्स हमारा प्रेजेंट रहता है कहाँ, लंग्स के अंदर। लंग्स से पहले जो हमारा ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, प्राइमरी ब्रांची, फिर वो फर्दर डिवाइड होता है सेकेंडरी टर्सरी ब्रांची। तो ये वहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये पाए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, जो पाई जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉलम्युलर एंड और क्यूबॉइडल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीजन एंड आर कॉल्ड ग्रैंडुलर एपिथेलियम। कुछ कॉलम्युलर और जो क्यूबॉइडल सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं सिक्रीजन के लिए, और उनको क्या बोलते हैं, ग्रैंडुलर एपिथेलियम बोला जाता है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्रैंडुलर सेल, कोवलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल जैसे स्लाइवरी ग्लैंड में हमें दिखाई देती है।
दो टाइप की ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट रहती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर काम आई जाती है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, और जो मल्टीसेलुलर है वो स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ puring of their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. इनको इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, लाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम and other cell produce. The product are reached through duct or tubes. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो मेनली डक्ट या ट्यूब्स के द्वारा सिक्रीट होती हैं, रिलीज़ होती हैं, और इसमें मेनली जो आते हैं वो आते हैं म्यूकस, लाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हम बात करें इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, इनके पास क्या नहीं होते हैं, डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। देयर प्रोडक्ट कॉल हार्मोन्स are secreted directly into the fluid bathing the glands। तो ये क्या करते हैं, ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रेट कर देते हैं, और इसमें जो फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली बात करते हैं, मतलब ग्लैंड से सीधे निकल करके कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।